हाय स्टूडेंट, हाउ आर यू। बहुत मज़ा आ रहा होगा आपको लॉकडाउन में। 2 महीने तो ऑलरेडी वेस्ट हो चुके हैं, पूरा मार्च गया और पूरा अप्रैल चला गया। आज 1 मई है और सिलेबस बहुत सारा बाकी है। लॉकडाउन कब खुलेगा इसके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं है। जहाँ तक मुझे पता है लॉकडाउन जून के 2nd वीक के पहले नहीं खुलने वाला है। एजुकेशन सेक्टर के लिए मे भी पूरे कंट्री के लिए पहले लॉकडाउन खुल भी जाए, बट एजुकेशन सेक्टर के लिए लॉकडाउन काफ़ी लेट से खुलने वाला है। अब इतने लेट से अगर लॉकडाउन खुलता है तो हम कब सिलेबस कंप्लीट करेंगे। और ऑलरेडी मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि जुलाई अगस्त में मैं सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट कर दूंगा, बट इस लॉकडाउन की वजह से हमारा जो भी प्लानिंग था वो पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है। सो बेस्ट वे है कि हम ऑनलाइन ट्राई करते हैं कुछ लेसन्स को पढ़ने के लिए। उसमें मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक लेसन जो कि इम्पोर्टेंट है बट इजी भी है, आपको समझ जाएगा। अगर आपको 11th स्टैंडर्ड का थोड़ा सा भी कंसेप्ट ध्यान होगा तो आपको ये लेसन बहुत आसानी से समझ जाएगा। अगर आपको 11th स्टैंडर्ड का अगर कंसेप्ट नहीं पता होगा तो भी मैं ट्राई करूंगा कि वो सारे कंसेप्ट को मैं इसके बीच में बता सकूं। सो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला लेसन और सबसे इम्पोर्टेंट लेसन। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऐसा लेसन है कि किसी को अगर ये लेसन समझ गया तो समझ जाना इसके बाद पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ जाएगा, और किसी ने अगर इसको इग्नोर किया तो फिर पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसके लिए बिल्कुल तरह से बेकार हो जाएगा। सो बेस्ट वे है कि आप इसको समझने की कोशिश करें। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं पहला लेसन। तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे फर्स्ट लेसन देखने वाले हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे फर्स्ट लेसन जो है वो फर्स्ट लेसन है आपका हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरेन्स। इंपॉर्टेंट लेसन है, तो हम इसको स्टार्ट करने जाते हैं। चलो तो स्टार्ट करें। रेडी। अगर हमें हैलो अल्केन्स के बारे में जानना है, हैलो अरेन्स के बारे में जानना है, तो थोड़ा सा शॉर्ट नॉलेज आपको हैलोजेंस के बारे में होना चाहिए, क्योंकि बिना हैलोजेंस के हैलो अल्केन्स तो बिल्कुल बेकार रहेगा, आपको समझेगा नहीं। तो सबसे पहले मैं शॉर्ट में हैलोजेंस के बारे में बताता हूं। तो अगर हम बात करते हैं हैलोजेंस की, हैलोजेंस, ओके। सो ये हैलोजेंस क्या होता है, आपने ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में इसके बारे में पढ़ा हुआ है कि हैलोजेंस का जो हैलोजन को वर्ड दिया हुआ है हैलोजन, वो हैलोजन 2 चीजों को मिलाकर बनता है। पहला होता है हैलो और दूसरा होता है जन। पहला हो गया हैलो एंड द सेकंड वन इज जन। सो व्हाट अबाउट द हैलो? दिस इज नथिंग बट द सॉल्ट, एंड जन दैट मीन्स क्रिएटर, जनरेटर। जो सॉल्ट को जनरेट करता है, जो सॉल्ट को बनाता है, उसे हम हैलोजन बोलते हैं। क्या बोले बनी? जो सॉल्ट बनाता है, जो सॉल्ट को क्रिएट करता है, उसी सॉल्ट को क्रिएट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हैलोजेंस यूज करते हैं। ओके, तो क्या होता है हैलोजेंस, कौन कौन से हैलोजेंस है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपने हमेशा पीरियोडिक टेबल पढ़ा हुआ है और पीरियोडिक टेबल पे हर बार आप लोगों ने देखा हुआ है कि हैलोजेंस कौन कौन से हैं। हैलोजेंस कहाँ मिलते हैं आपको? हैलोजेंस मिलते हैं आपको 7th A ग्रुप में, 7th A, या फिर हम इसी को बोलते हैं 17th ग्रुप में। आपका जो 17th ग्रुप है वो 17th ग्रुप में आपका हैलोजेंस होता है। हैलोजेंस कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ऐसे 4 हैलोजेंस है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है। अब इनके साइज के बारे में आपको बहुत अच्छे से आइडिया है। साइज का वैसे ऑर्डर क्या होता है सभी को पता है। फ्लोरीन साइज में छोटा होता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। समझे क्या? इसमें सबसे रिच कौन होता है? अब जैसे मैंने रिच बोल दिया तो आपको समझ में आ गया होगा। रिच का मतलब होता है रिच इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। तो अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर बात करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होती है, फिर क्लोरीन की होती है, फिर ब्रोमीन की होती है, फिर आयोडीन की होती है। तो ध्यान रखना, आपको काम आने वाला है। ये जो हैलोजेंस है
जो भी हैलोजन है, हम इस हैलोजन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स। और ये जो सिंगल जो मैंने लाइन बनाया है दैट इंडिकेट बॉन्ड, दैट मींस उसकी वैलेंसी 1 है, वो एक बॉन्ड किसी और के साथ बना सकता है। यानी उसके ऑक्टेट में 7 इलेक्ट्रॉन है, उसके लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, वो एक बॉन्ड इजीली बना सकता है। इसलिए मैंने वो एक लाइन रिप्रेजेंट किया है। वो एक लाइन इंडिकेट करता है कि वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, किसी दूसरे कंपाउंड के साथ एक बॉन्ड आराम से बना सकता है। ठीक है, अभी हैलोजेंस में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, उसके पास स्पेयर है, तो मैंने इसको इरेज कर दिया फिलहाल में। तो इसका मतलब इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एक्स। कहीं पे अगर एक्स आ गया तो समझ लेना उसका मीनिंग होता है हैलोजेंस। ओके, अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे हैलोजेंस के बाद, तो जैसे मैंने बताया कि वैलेंसी कितनी होती है, इसकी वैलेंसी रहेंगी 1, लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 7 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। वैलेंसी 1 है और लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। कितने रहेंगे? 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो इसके फिजिकल स्टेट के बारे में अगर जानना रहा तो फिजिकल स्टेट के बारे में हम क्या बता सकते हैं? बताओ मुझे। फिजिकल स्टेट 10th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके आप लोग। फ्लोरीन और क्लोरीन ये दोनों गैस स्टेट में रहेंगे। ब्रोमीन जो होता है दैट विल बी लिक्विड स्टेट। उसके बाद आयोडीन जो रहेगा वो क्या होता है? तो मुझे सॉलिड स्टेट में रहता है। ये आपको अच्छे से पता है। ये हो गया हैलोजेंस का फिजिकल स्टेट कि हैलोजेंस कौन कौन से फॉर्म में मिलते हैं। फ्लोरीन और क्लोरीन आपको गैसेस स्टेट में मिलेंगे, ब्रोमीन आपको लिक्विड स्टेट में मिलेगा, आयोडीन आपको सॉलिड स्टेट में मिलेगा। ठीक है, तो अब ध्यान रखना कि ये फिजिकल स्टेट हो गया। अब हैलोजन, हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरेन्स में बेसिकली देखा जाए तो 2 लेसन है। एक लेसन है आपको हैलो अल्केन्स वाला और दूसरा लेसन है आपका हैलो अरेन्स वाला। उसमें से आज हम फर्स्ट लेसन चालू करेंगे जिसका नाम है हैलो अल्केन्स। तो अगर हम हैलो अल्केन्स की अगर बात करेंगे कि हैलो अल्केन्स क्या होता है, तो सबसे पहले देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। तो इसी साइड में बड़ी करता हूं। तो हैलो अल्केन्स क्या होता है? व्हाट इज हैलो अल्केन्स? नाम से ही समझ में आता है। अगर मुझे इसके बारे में जोक्स बताना, मैं क्या बताऊंगा? इसका जोक्स में बता रहा हूं आपको कि क्या होता है हैलो अल्केन्स। नाम से ही समझ में आया मुझे, हैलो अल्केन्स दैट मींस इसमें हैलोजेंस भी रहेंगे और दूसरा अल्केन्स रहेगा, दूसरा रहेगा अल्केन्स। हैलो अल्केन्स का एक और नाम होता है हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, यानी अल्केन और हैलोजन दोनों को मिलाकर बनने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। तो हैलो अल्केन्स को दूसरे नाम से हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सो अगर हम बात करेंगे हैलोजेंस और अल्केन्स, हैलोजेंस और अल्केन्स, अब मैं क्या करता हूं, आपके सामने एक प्यारा सा अल्केन बनाया है जिससे मुझे बताओ ये क्या है। अच्छे से पता होगा शायद आपको इसके बारे में, पता है क्या है ये? देखो, अगर कार्बन की पूरी वैलेंसी अगर हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो रही, इफ ऑल द वैलेंसीज ऑफ कार्बन आर सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन और कार्बन, then that compound is said to be a alkane. So this is what alkane. अब हमें क्या करना है, इस अल्केन के हाइड्रोजन को रिमूव करना है, अल्केन के हाइड्रोजन को रिमूव करना है और अल्केन के हाइड्रोजन को रिमूव करके हमें वहां पे डाल देना है हैलोजन। तो इससे बनने वाला जो कंपाउंड रहेगा दैट कंपाउंड इज कॉल्ड हैलो अल्केन्स। क्या बोलेंगे? हैलो अल्केन्स। ठीक है, तो क्या बोले मैंने, अल्केन्स के हाइड्रोजन को रिमूव करके, अल्केन के हाइड्रोजन को रिमूव करके हमने वहां पे हैलोजन रख दिया, हैलोजन रख दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं?
हेलो अल्केन्स। तो ये बन गया हेलो अल्केन्स। जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिया, जैसे मैंने लिया H C H C H H H और H ले लिया। अब इसके बाद क्या होगा, इसमें भी मैंने क्या किया, इसमें मैंने दो हाइड्रोजन था, इसमें नीचे के जो दो हाइड्रोजन है वो नीचे के दोनों हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। जैसे मैंने यहाँ पे X रख दिया और यहाँ पे मैंने X रख दिया, यहाँ पे रख दिया मैंने X और यहाँ पे रख दिया X, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये भी क्या बन गया, हेलो अल्केन। क्यों हेलो अल्केन बना, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने अल्केन के हाइड्रोजन को रिमूव करके क्या बनाया है, मैंने अल्केन के हाइड्रोजन को निकाल दिया और अल्केन के हाइड्रोजन को निकाल कर उसकी जगह मैंने हैलोजन रख दिया है। सो ये कंपाउंड भी जो बन गया, ये भी कंपाउंड क्या बन गया, ये भी आपका बन गया हेलो अल्केन्स, ठीक है। तो ये हेलो अल्केन्स होता क्या है, व्हाट इज हेलो अल्केन्स, हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं ऐसे, द ऑर्गेनिक कंपाउंड, थोड़े से साइड बड़ी करता हूं, द ऑर्गेनिक कंपाउंड obtained by replacing hydrogen atom of alkane by halogen atom is called हेलो अल्केन। सो क्या नाम डेफिनेशन, द कंपाउंड ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन बाय हैलोजन एटम इज कॉल्ड हेलो अल्केन। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हेलो अल्केन। दिस हेलो अल्केन इज ऑल्सो कॉल्ड क्या कहते हैं भाई, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, क्या बोलते हैं, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, हम इसे हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन भी कहते हैं। वी कैन से दैट हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, ओके। सो ये रहा उसका डेफिनेशन। अब तुम बोलोगे अरे सर इतना काफी है डेफिनेशन, हाँ इतना डेफिनेशन काफी है। अब हमें देखना है कि ये हेलो अल्केन्स कैसे बनते हैं, कितने टाइप के हेलो अल्केन्स रहते हैं, हाउ मेनी टाइप्स आर हेलो अल्केन्स आर देयर। सी दैट जैसे मैंने बोल दिया कि हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन को किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन बाय हैलोजन एटम। दैट मींस हमने कितने हाइड्रोजन एटम को निकाला है और उसकी जगह कितने हैलोजन एटम को डाला है, उसके ऊपर बेस करता है कि इसका टाइप क्या रहेगा। हम लिख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन number of hydrogen atom replaced, it can be classified as सबसे फर्स्ट क्या है, मोनो हैलो अल्केन। दूसरा हो गया इसका नंबर 2 डाई हैलो अल्केन। तीसरा हो गया ट्राई हैलो अल्केन और चौथा हो गया टेट्रा हैलो अल्केन और फिफ्थ वन हो गया पॉली हैलो अल्केन। तो हैलो अल्केन के कितने टाइप हो गए, हैलो अल्केन के टोटली 5
टाइप हो गया। और ये पांचों टाइप किसके बेस पे हुए हैं कि हमने कितने हाइड्रोजन एटम को निकालकर कितने हैलोजन एटम रिप्लेस किए हैं, उसके बेस पे इसके 5 टाइप हो गए। ठीक है, अब नाम से समझ में आता है, नाम से ही समझ में आता है कि मोनो यानी क्या हो गया, एक। दैट मींस हम एक हाइड्रोजन एटम को निकालेंगे और उसकी जगह पे एक हैलोजन एटम रख देंगे। डायहैलो अल्केन्स, अब डायहैलो अल्केन्स का मतलब क्या हो गया, 2 हाइड्रोजन एटम निकालेंगे उसकी जगह पे 2 हाइड्रोजन एटम लिख देंगे। ट्राइहैलो अल्केन, 3 हाइड्रोजन एटम निकालेंगे 3 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करेंगे। टेट्राहैलो अल्केन, 4 हाइड्रोजन निकालेंगे उसकी जगह 4 हाइड्रोजन रख देंगे। पॉलीहैलो अल्केन, अब इसका मतलब तो आप समझ जाओगे, मोर देन अगर 4 रहा और 4 हाइड्रोजन को निकाल दिया और उसकी जगह हमने 4 दूसरे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, सो कंपाउंड जो बनेगा वो बनेगा पॉलीहैलो अल्केन्स। अब हम एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे, मोनोहैलो अल्केन, डाई, ट्राई, टेट्रा और पॉली। आपको एक बात बता दूं मैं, आपके सिलेबस में सिर्फ मोनोहैलो अल्केन्स ही है, बाकी आपके कोई भी सिलेबस में नहीं है, ध्यान रखें। तो हम एक एक को अभी डेफिनेशन देखने वाले हैं। अब सबसे पहले हम देखने वाले हैं मोनोहैलो अल्केन। मोनोहैलो अल्केन, मोनोहैलो अल्केन। अब जैसे मोनोहैलो अल्केन अगर बोल दिया मैंने, तो मोनोहैलो अल्केन किसको बोलेंगे, हम बोलेंगे द हैलो अल्केन, द हैलो अल्केन in which, या फिर हम सिंपल बोलेंगे the halo alkane containing only one halogen atom. Halogen atom is called monohalo alkane. क्या बोलेंगे, मोनोहैलो अल्केन, एक ऐसा हैलो अल्केन, द हैलो अल्केन कंटेनिंग ओनली वन हैलोजन एटम इज कॉल्ड मोनोहैलो अल्केन्स। अगर मुझे इसके एग्जांपल लिखना रहा तो मैं एग्जांपल कैसे लिखूंगा बताओ मुझे, आपको अच्छे से पता होगा शायद इसके एग्जांपल्स। जैसे मैंने लिख दिया एक एग्जांपल में लिया CH3Cl, CH3Cl, ये क्या हो जाएगा आपका मिथिल क्लोराइड। तुम बोलेंगे सर आपने ये नाम तो पढ़ाया नहीं हमको, ये इसका कॉमन नेम है और इसका आईयूपीएसी नेम है क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन मैंने इस रिएक्शन के कॉमन नेम भी आपको शायद बता के दिए हैं। दूसरा ले लिया मैंने C2H5Br, तो इसका नाम होता है इथिल ब्रोमाइड। इथिल ब्रोमाइड यानी हम इसको बोलते हैं ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन। इसके बाद मैंने लिया CH3 और यहां ले लिया मैंने Cl, इसका नाम क्या होता है बताओ मुझे, 2-क्लोरोप्रोपेन या फिर आइसोप्रोपिल क्लोराइड। उसका नेक्स्ट एग्जांपल ले लिया मैंने CH3Br, इसको बोलेंगे हम टॉट ब्यूटिल ब्रोमाइड, ऐसे इसका नाम हो गया। ये हो गया मोनोहैलो अल्केन्स का। दूसरा हम देखेंगे डायहैलो अल्केन्स। नंबर 2 पे लेंगे डायहैलो अल्केन्स। डायहैलो अल्केन्स अगर हम बात करते हैं डायहैलो अल्केन्स का, तो डायहैलो अल्केन्स का डेफिनेशन क्या होगा, द हैलो अल्केन कंटेनिंग 2 हैलोजन एटम। तो हम क्या लिखेंगे, द हैलो अल्केन containing 2 halogen atom is called dihalo alkene और dihalogen derivative of alkene।
अगर मुझे इसके एग्जाम्पल देखना रहा तो मैं इसके एग्जाम्पल लिख सकता हूं। इसके एग्जाम्पल में आ सकता है CH, जिसे मैंने लिया HCHCHH, यहां ले लिया Cl, यहां पे ले लिया CH। तो बताओ मुझे 1 पे भी क्लोरीन है, 2 पे भी क्लोरीन है, तो नाम क्या हो जाएगा 1,2-डाइक्लोरोइथेन, 1,2-डाइक्लोरोइथेन। और ऐसा ले लिया मैंने CH2Cl, CH2CH2Cl। अब बताओ 1 पे और 3 पे, 1,3-डाइक्लोरोप्रोपेन, तो समझ में आएगा। इसको बोलेंगे डायहैलो अल्केन्स, ठीक है। थर्ड ले हम लोग ट्राई हैलो अल्केन्स, हैलो अल्केन्स। अगर हम ट्राई हैलो अल्केन्स की बात करेंगे तो इसका डेफिनेशन मुझे कुछ आ नहीं रहा है, आपको याद होगा कैसे बनाएंगे फिर? सिंपल सी बात है, एकदम सही आपका। द हैलो अल्केन्स कंटेनिंग 3 हैलोजन एटम इज कॉल्ड ट्राई हैलो अल्केन्स, ठीक है। इसका एग्जांपल अच्छा खासा आपको पता है, डेफिनेशन आप खुद देखोगे। एग्जांपल दे रहा हूं मैं, आपका प्यारा सा एग्जांपल है HCClClCl। क्या नाम है इसका? क्या नाम है इसका? क्लोरोफॉर्म, सही है, क्लोरोफॉर्म। ले लिया मैंने HClI, तो क्या हो जाएगा ये रहेगा आपका आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, दिस इज आयोडोफॉर्म। तो ये आपको अच्छे से एग्जांपल पता है आपको। फोर्थ ले रहा हूं मैं टेट्राहेलोअल्केन, टेट्राहेलोअल्केन, टेट्राहेलोअल्केन। अगर हम बात करेंगे टेट्राहेलोअल्केन का तो इसका भी डेफिनेशन आप खुद लिखोगे, आप अच्छे से लिख सकते हो। जैसे ले लिया मैंने ClClClCl, क्या नाम है इसका? एकदम सही जा रहा हो आप लोग, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड नाम है इसका, कार्बन टेट्राक्लोराइड। नेक्स्ट है फिफ्थ वन पॉलीहैलोअल्केन्स, पॉलीहैलोअल्केन्स, इसको बोलेंगे पॉलीहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। तो इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? द हैलोअल्केन्स, द हैलोअल्केन्स containing more than 4 halogen atom is called polyhaloalkane, polyhaloalkanes। अब इससे एग्जांपल बना सकते हैं आप लोग, अपने मन से कोई भी बना सकते हो। जैसे मैंने कोई तो मैंने 4-5 कार्बन ले लिया और यहाँ पे Cl डाल दिया, यहाँ पे Cl डाल दिया, यहाँ पे मैंने Br डाल दिया, यहाँ पे Br डाल दिया और यहाँ मैंने Cl डाल दिया। अब बताओ कितने हाइड्रोजन हो गए? 1 2 3 4 5। अब आप बोलोगे सर एक ही कंपाउंड में दोनों डाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं, दोनों के तीनों भी डाल सकते हैं। और बाकी बची हुई वैलेंस हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड कर दो तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं मैं इसको, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। अब बता दिया मैंने। अब इसमें क्या होगा? ये देखो ब्रोमीन, ब्रोमीन इसको फर्स्ट प्रेफरेंस जाएगा क्योंकि अल्फाबेट के हिसाब से इसका नंबर पहले आने वाला है, तो नंबरिंग हम इस साइड से करेंगे। सो 1 कैसे नंबरिंग करेंगे बताओ मुझे? ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। आप एक बार इसकी भी करके चेक करके और कमेंट में डाल देना कि वैसा होगा कैसे होगा। नाम क्या होगा बताओ मुझे? पहले ब्रोमीन 2 पे और 3 पे, तो क्या लिखेंगे? 2 3 डाइब्रोमो, डाइब्रोमो। उसके बाद 1, उसके बाद 4 5, 1 4 5 ट्राइक्लोरो। और इसके पापा का नाम क्या है? इसके पापा का नाम है पेंटेन। एकदम सही बोला आप लोगों ने, पेंटेन। ध्यान रहेगा। तो ये हो गया आपका हैलोअल्केन्स के बारे में, ठीक है।
चलो अब इससे पहले हमने देखा हैलो अल्केन्स के बारे में, अभी हम उसके और छोटे छोटे बेसिक डेफिनेशन देखने वाले हैं। उसमें जो सबसे पहला है वो सबसे पहला आपका ऑलाइलिक हैलो अल्केन्स। तो पहला लिया मैंने ऑलाइलिक हैलो अल्केन्स, हैलो अल्केन्स, ऑलाइलिक हैलो अल्केन। अब ये ऑलाइलिक हैलो अल्केन्स क्या होता है? जैसे मैंने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Ca, ऐसे ले लिया मैंने। तो Cl की जगह मैंने कोई X रख दिया फिलहाल में जनरल फॉर्मूला बनाने के लिए। तो ये देखो यहाँ पे जो हैलोजन एटम जो अटैच है वो अटैच किसके ऊपर है? यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन पे अटैच रहता है। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? ऑलाइलिक कंपाउंड। तो ये रहा आपका ऑलाइलिक कंपाउंड, जहां पे पहले डबल बॉन्ड दे दिया मैंने, उसके बाद एक सिंगल बॉन्ड होना चाहिए और उसके बाद जो कार्बन रहेगा उस कार्बन पर हाइड्रोजन एटम अटैच है। तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं ऑलाइलिक हैलो अल्केन्स। अब अल्केन्स क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसके बारे में आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं डेफिनेशन? द हैलो अल्केन्स, द हैलो अल्केन्स, ध्यान रखना ये जनरली ऐसा जो कंपाउंड रहता है वो मोनो हैलो अल्केन्स का ही रहता है। तो इसे लिखेंगे द मोनो हैलो अल्केन्स, अल्केन in which halogen atom is attached to the carbon which is next to the double bond, next to the double bond। जैसे फॉर एग्जांपल लिया मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH, सॉरी CH रहेगा यहाँ पे, साइज को इसमें बड़ी कर देता हूँ CH CH2 Cl, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3, तो क्या लिखेंगे? 1 क्लोरो, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा? 1 2 प्रो 2 En, प्रो 2 En E आ गया। तो ऐसे इसका नाम बनेगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है आपका? दिस इज व्हाट द ऑलाइलिक हैलो अल्केन्स, ठीक है। अब आपको शायद प्रेफरेंस ऑर्डर याद होगा, और अगर प्रेफरेंस ऑर्डर अगर आपको याद होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि हैलोजन्स को प्रेफरेंस हम कब देते हैं? पहले कि बाद में? याद करो कब देते हैं हम लोग? तो अगर आपने ऐसा बनाया ना नॉमेनक्लेचर, तो नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको अच्छे से सीनियरिटी ऑर्डर पता है कि सीनियरिटी ऑर्डर जब आता है तो सीनियरिटी ऑर्डर में हम अल्कीन को प्रेफरेंस पहला देते हैं। तो अगर अल्कीन को प्रेफरेंस पर हम पहला देते हैं तो इसका मतलब ये क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। तो नाम कैसे बनेगा? 1 2 3, सो नाम क्या होगा इसका? 3 क्लोरो प्रो 1 ये। अगर ऐसा लिखोगे तो ये बिल्कुल क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑलाइलिक हैलो अल्केन्स। और भी इसके एग्जांपल ले सकते हैं ऑलाइलिक हैलो अल्केन्स का। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस टाइप पे ले लिया एग्जांपल, इस टाइप का ले लिया मैंने, यहां देखो। अब यहां डाल दिया मैंने डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के बाद नेक्स्ट कार्बन पे मैंने क्या डाल दिया? हैलोजन डाल दिया। तो डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पे अगर मैं हैलोजन डालता हूं तो ये भी क्या बन जाएगा? ये भी एक टाइप का ऑलाइलिक हैलोजन से रहेगा, ठीक है। और भी ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कोई भी, जैसे एक ले लिया हमने, इसके एग्जांपल ले लिया हमने, ऐसे मैंने बेंजीन बना लिया। अब बेंजीन के बाद क्या मैंने CH2 और X ले लिया मैंने, और यहाँ डबल बॉन्ड। अब बताओ मुझे यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के बाद नेक्स्ट कार्बन पे हमने क्या लिया है? हमने लिया वहां पे X। तो ये भी किसका एग्जांपल होता है? ऑलाइलिक हैलो अल्केन्स का, ठीक है। तो आप इसको नोट करो। नेक्स्ट हमारा विनाइलिक हैलाइड। अगर हम बात करें तो विनाइलिक हैलाइड की, तो विनाइलिक हैलाइड क्या होता है? जैसे मैंने क्या किया, इस टाइप का एग्जांपल ले लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH और बगल में मैंने ले लिया X। अब बताओ यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम जो अटैच हुआ है वो हाइड्रोजन किसको अटैच हुआ है?
जहां पे डबल बॉन्ड है, बिल्कुल डबल बॉन्ड के साइड वाले कार्बन, जहां पे डबल बॉन्ड है उसी कार्बन पे हाइड्रोजन एटम अटैच है, तो हम उसको बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड। जैसे और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, इस टाइप का ले लिया मैंने, ये डबल बॉन्ड ले लिया, वहीं पे मैंने क्या ले लिया, एक्स ले लिया, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये भी बन गया आपका विनाइलिक हैलाइड। अब इसका नाम आप अच्छे से बना सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, तो ध्यान रखोगे। तो ये बन गया आपका विनाइलिक हैलाइड, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है अभी हम डिस्कस करने वाले कि ये अल्किल हैलाइड क्या होते हैं, व्हाट इज अल्किल हैलाइड, ये अल्किल हैलाइड इसको बोलते हैं, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो हम बात करेंगे रिगार्डिंग अल्किल हैलाइड के बारे में। अल्किल हैलाइड, व्हाट इज अल्किल हैलाइड। अब अल्किल हैलाइड किसको बोलेंगे, एक ऐसा हैलोकेन्स जिसमें सिर्फ एक ही हैलोजन हो, उसको हम बोलते हैं अल्किल हैलाइड। तुम बोलोगे अरे सर मोनो हैलोकेन्स में भी तो एक ही हैलोजन है, तो तुम्हारा सोचना बिल्कुल सही है, वो भी अल्किल हैलाइड होता है, लेकिन सिर्फ मोनो हैलो अल्केन ही अल्किल हैलाइड होता है, बाकी अल्किल हैलाइड नहीं होता। एक चीज और आपको बता दूं मैं कि आपके सिलेबस में डाई, ट्राई, टेट्रा, पॉली ये मोस्टली सिलेबस में नहीं रहते और ना ही उनका ज्यादा यूज रहता है। सिलेबस में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको वो मोस्टली पूछे जाएंगे मोनो हैलो अल्केन से, यानी अल्किल हैलाइड से ही पूछे जाएंगे। तो हम अल्किल हैलाइड का डेफिनेशन क्या लिखेंगे, हम अल्किल हैलाइड का डेफिनेशन लिखेंगे द हैलो अल्केन्स, द हैलो अल्केन्स containing or the haloalkanes having only one halogen atom, halogen atom is called alkyl halide, alkyl। ध्यान रहेगा क्या बोला मैंने, the haloalkanes having only one halogen atom, एक ऐसा हैलोअल्केन जिसमें सिर्फ एक ही हैलोजन एटम हो, उसको हम बोलेंगे अल्किल हैलाइड। ये जो अल्किल हैलाइड जो होता है ना, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Rx। अब आपको R के बारे में अच्छे से पता होगा कि R क्या होता है, R क्या होता है बताओ मुझे, किसको बोलते हैं R, ये R का मतलब होता है अल्किल, दिस इज व्हाट अल्किल। कैसे बनता है, क्या है इसका जनरल फार्मूला, इसका जनरल फार्मूला है CnH2n+1। कैसे हुआ बताओ मुझे, जैसे एक एग्जांपल है मैंने HCH H और H, ये आपका मीथेन बन गया, तो मीथेन तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका CH3 और एक बॉन्ड बचेगा, कितने कार्बन, एक, तो इसका नाम क्या हो जाएगा मीथेन, दिस इज व्हाट मीथेन। तो ये भी एक टाइप का R हो गया, मैंने लिया HCH और यहाँ भी लिया मैंने H। अब इसमें भी मैंने एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया और एक हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद क्या बचता है, बाकी जो बचेगा वो रहेगा आपका C2H5 रहेगा, और यहाँ पे भी एक बॉन्ड छोड़ दिया मैंने, तो ये हो गया आपका इथेन, और ये भी आपका अल्किल रहेगा। सो अल्किल क्या होता है, जिस अल्केन में एक हाइड्रोजन कम रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्किल बोलते हैं। तो ये रहेगा आपका अल्किल। Rx, R बोले तो अल्किल और X बोला तो हैलोजेंस, ऑलरेडी हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा हुआ है, ठीक है। अब हम बोल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन पोजीशन ऑफ halogen atom alkyl halide can be classified as number one primary alkyl halide, और हम इसी को बोलते हैं 1 डिग्री अल्किल हैलाइड। दूसरा हो गया नंबर 2 सेकेंडरी अल्किल
हालाइड और 2 डिग्री अल्किल हालाइड, अल्किल हालाइड। नेक्स्ट हो गया थर्ड टर्शरी अल्किल हालाइड, टर्शरी अल्किल हालाइड, अल्किल हालाइड और 3 डिग्री अल्किल हालाइड, अल्किल हालाइड। ऐसे 3 अलग अलग टाइप हो गए। अब तुम बोलोगे सर क्वाटरनरी भी तो हो सकता है, नहीं क्वाटरनरी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्वाटरनरी का मतलब आपको ऑलरेडी पता है कि क्वाटरनरी कार्बन किसको बोलते हैं। हम क्वाटरनरी कार्बन उसको बोलेंगे जिसमें एक कार्बन में 4 अलग अलग कार्बन अटैच हो, तो उस पर्टिकुलर कार्बन पे हैलोजन को रिप्लेस करने के लिए जगह नहीं बचती। जैसे ये ले लिया मैंने सी 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 ले लिया मैंने, तो मुझे बताइए ये जो कार्बन रहेगा दिस इज व्हाट द क्वाटरनरी कार्बन। तो क्वाटरनरी कार्बन पे जितनी भी वैलेंसीज है ऑलरेडी कार्बन ने ऑक्युपाई कर ली है, तो उसके पास एक भी वैलेंस नहीं बची, यानी वहां पे हाइड्रोजन रिप्लेस हो ही नहीं सकता, इसलिए कभी भी क्वाटरनरी अल्किलाइड नहीं होता। तो अल्किलाइड से 3 टाइप के रहते हैं, एक होता है प्राइमरी अल्किलाइड, दूसरा होता है सेकेंडरी अल्किलाइड और तीसरा होता है टर्शियरी अल्किल हालाइड। तो ध्यान रहेगा आपको अल्किलाइड के कितने टाइप हो गए। तो हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं प्राइमरी अल्किल हालाइड। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको 11th स्टैंडर्ड में बता दिया था थोड़ा सा कि प्राइमरी अल्किलाइड किसको बोलते हैं। तो क्या होता है हमारा प्राइमरी अल्किलाइड? एक ऐसा अल्किलाइड द अल्किलाइड इन व्हिच हालाइड ग्रुप इज अटैच्ड ऑन प्राइमरी कार्बन एटम। तो क्या बोलेंगे डेफिनेशन? द अल्किल हालाइड, द अल्किल हालाइड in which halide group is attached on क्या बोला? The alkyl halide in which halide group is attached on primary carbon atom is called primary अल्किल हालाइड। ठीक है, अब मुझे बताओ प्राइमरी कार्बन एटम क्या होता है? एक ऐसा कार्बन एटम विच इज अटैच्ड टू ओनली वन अदर कार्बन एटम, जो किसी और दूसरे एक ही कार्बन एटम को अटैच हो, उसको बोलते हैं प्राइमरी कार्बन एटम। जैसे फॉर एग्जांपल ले लिया मैंने CH3 CH2 CH2 और मैंने यहाँ पे ले लिया मान के चलो X ले लिया। अब मुझे बताओ हैलोजन यहाँ पे अटैच है इस कार्बन को, बट ये किसको अटैच है? सिर्फ इसको अटैच है। लेकिन भाई अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये किसको अटैच है? इसको भी और इसको भी, तो ये प्राइमरी कार्बन नहीं हुआ। फिर ये प्राइमरी कार्बन हो सकता है। क्यों हो सकता है प्राइमरी कार्बन? क्योंकि ये सिर्फ इसको अटैच है, तो हैलोजन यहाँ पे भी रह सकता था। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय RCH2X। हम इसको RCH2X से रिप्रेजेंट करते हैं। मुझे अगर इसके एग्जांपल देखना है तो मैं एग्जांपल लिख सकता हूं। पहला CH3Cl लिख दिया, क्या हो जाएगा? मिथिल क्लोराइड। अब देखो C एक कार्बन है इसलिए मिथिल लिखा और यहाँ पे क्लोरीन इसलिए क्लोराइड लिखा मैंने लिखा C2H5 और Br लिख दिया, नाम क्या हो जाएगा? इथिल और ब्रोमीन इसलिए ब्रोमाइड। सॉल्ट है इसलिए आईडीई लगता है, तो हो जाएगा इथिल क्लोराइड, इथिल क्लोराइड। नेक्स्ट एग्जांपल लिया मैंने इसी का CH3 CH2 CH2 Br, तो ये हो गया N प्रोपिल ब्रोमाइड ले लिया मैंने। नेक्स्ट एग्जांपल लिया मैंने CH3 CH2 और Cl ले लिया। अब यहां देखो जहां पे मैंने हैलोजन Cl अटैच किया है वो इस कार्बन को अटैच है, बट ये वाला सिर्फ इसको अटैच है, तो इसका मतलब ये भी प्राइमरी हुआ। दूसरी बात पहचानने के तरीके हुआ, जहां पे हैलोजन अटैच है उसके बगल में CH2 होना चाहिए। देखो ना क्या लिख दिया मैंने, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय RCH2X, यानी X के बगल में CH2 होना चाहिए। यहाँ पे X के बगल में क्या है? CH2 है। X के बगल में क्या है? CH2 है। यहाँ पे इसको भी थोड़ा एक्सपांड करोगे तो CH2 दिखेगा, इसमें नहीं दिखेगा, तो एक सेक्शन से छोड़ सकते हैं क्योंकि उसमें एक ही कार्बन है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा आइसो 1 2 3 4। तो क्या हो जाएगा? आइसो ब्यूटिल क्लोराइड। नेक्स्ट एग्जांपल लिया CH3 C CH3
CH3 CH2 CH2 और मैंने ले लिया F, तो क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे भी जहाँ पे फ्लोरीन अटैच है वो CH2 है, इसका मतलब देखो X CH2, तो ये भी क्या बन गया आपका प्राइमरी बन गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा नियो हेक्सिल फ्लोराइड, नियो हेक्सिल फ्लोराइड जमेगा, तो नोट करो इसको। नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी अल्किल हैलाइड। अब बिल्कुल सेम प्राइमरी अल्किल हैलाइड से भी है, जिसमें अल्किल हैलाइड यानी हैलाइड ग्रुप जो है वो आपके सेकंड नंबर के कार्बन पे अटैच होना चाहिए, यानी कि हैलोजन एटम जो है वो हैलोजन एटम सेकंड नंबर के कार्बन पे, सेकंड नंबर बोले तो जो दूसरे दो अदर कार्बन एटम को अटैच हो उसी को अटैच रहना चाहिए। हम लिख सकते हैं द अल्किल हैलाइड in which halide group is attached to secondary carbon atom is called secondary alkyl halide, तो अगर मैंने बोल दिया तो इसको हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय RCH(X) और यहाँ पे R। तो इसका एग्जांपल में तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में क्या होगा। देखो जैसे कि मैं 3 कार्बन ले लिया CH3, जैसे देखो मैंने यहाँ पे C ले लिया। अब इस कार्बन को बताओ मुझे, ये तो सिर्फ इसको अटैच है तो ये प्राइमरी बन गया, ये वाला कार्बन सिर्फ इसको अटैच है मतलब ये प्राइमरी बन गया, लेकिन ये कार्बन क्या हुआ इधर वाले पे अटैच और उधर वाले पे अटैच, मतलब ये क्या हो गया सेकेंडरी। तो हैलोजन एटम जो है वो यहीं पे अटैच होना चाहिए, तो हम इसको बोलेंगे सेकेंडरी। इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने लिया CH3 CHCl और ये लिया मैंने यहाँ पे CH3, तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी प्रोपिल क्लोराइड। इसी को हम आइसोप्रोपिल क्लोराइड बोलते हैं, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। नेक्स्ट एग्जांपल है मैंने CH3 CH2 CH Br CH3। अब बताओ मुझे यहाँ पे ब्रोमीन इस जगह पे अटैच है और इस जगह पे ब्रोमीन अगर अटैच है, इसका मतलब क्या, ये जो कार्बन है वो इसको भी अटैच है और इसको भी अटैच है, इसका मतलब ये क्या होगा सेकेंडरी। तो हम इस तरह लिखेंगे सेकेंडरी 1 2 3 4, तो ब्यूटिल ब्रोमाइड, सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका टर्शरी अल्किल हैलाइड। अब इसका डेफिनेशन आप खुद से लिखोगे, कैसे लिखोगे? द अल्किल हैलाइड इन विच हैलाइड ग्रुप इज अटैच्ड ऑन टर्शरी कार्बन एटम इज कॉल्ड टर्शरी अल्किल हैलाइड। हम लिख सकते हैं इसके बाद इट इज रिप्रेजेंटेड बाय R C R और यहाँ पे X, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ले लिया मैंने इसका C और यहाँ पे ले लिया देखो मैंने C। अब मुझे पता यहाँ पे X डाल दिया, तो जिस कार्बन को हाइड्रोजन अटैच है, जिस कार्बन का हाइड्रोजन अटैच है वो कार्बन इससे भी अटैच है, उससे भी अटैच है, इससे भी। इसका मतलब क्या हो गया, ये टर्शरी कार्बन हो गया, और टर्शरी कार्बन पर अगर हाइड्रोजन अटैच हुआ तो हम उसको बोलेंगे टर्शरी अल्किल हैलाइड। फॉर एग्जांपल ले लिया मैंने CH3 और मैंने इसको ले लिया Br, इसको बोलेंगे टर्शरी को लिखते शॉर्ट में टर्ट, फिर हो गया आपका ब्यूटिल ब्रोमाइड, ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए इसको अब इसके बाद हम कल नॉमेनक्लेचर देखेंगे कि नॉमेनक्लेचर में और हैलोअल्केन्स का नॉमेनक्लेचर में क्या क्या होता है आगे, और फिर हम लोग प्रिपरेशन देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पीरियड में।
नेक्स्ट पीरियड में मैं आपको नॉमेनक्लेचर को सिखाऊंगा ही, साथ में अल्किलाइड को प्रिपेयर करने का तरीका भी सिखा दूंगा।